जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बीमार हुए तो उनकी बीमारी बढ़ती गई। इस हालत में हजरत आशा अपने वालिद के पास बैठकर उनकी तीमारदारी करती रहती थी। वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थीं और उनकी तकलीफ देखकर उनका दिल गम से भर जाता था। एक दिन हजरत अबू बकर ने बीमारी की शिद्दत में एक शेर पढ़ा, हर इंसान एक दिन मौत का मजा चखने वाला है और इंसान को वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा होता है। ये सुनकर हजरत आशा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी का दिल था, बाप की जुदाई का तसव्वुर भी उन्हें बेचैन कर रहा था। वो खामोशी से अपने वालिद को देखती रही। हजरत अबू बकर ने बेटी के चेहरे पर उदासी देखी तो निहायत मोहब्बत से फरमाया, बेटी यूं ना कहो, बल्कि वो आयत पढ़ो जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल फरमाई है। फिर हजरत अबू बकर ने कुरान की ये आयत पढ़ी, और मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंचती है, यही वो चीज है जिससे तो भागता था। ये सुनकर हजरत आशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी पैदा हो गया। उन्होंने समझ लिया कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। चंद दिन बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत आशा को अपने वालिद की जुदाई का बेहद सदमा हुआ, मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह के फैसले को खुश दिली से कबूल किया। इस वाक़ये से मिलने वाला सबक, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि दुनिया की मोहब्बत के बावजूद अल्लाह के फैसले पर सब्र करना चाहिए। ईमान वाला इंसान मौत को भी अल्लाह की रजा समझकर कबूल करता है। औलाद को अपने वालिदैन से मोहब्बत और खिदमत का बेहतरीन नमूना पेश करना चाहिए। हजरत आशा की जिंदगी सब्र, इल्म और ईमान का रोशन चराग है जो क़यामत तक मुसलमानों को रास्ता दिखाता रहेगा।